Okay. Wait 1 minute. ओके फाइन। तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ पहले, ठीक है। मेरा नाम कुलजीत ठाकुर है, मास्टर कुलजीत, योगी मास्टर कुलजीत ठाकुर, and I'm basically from Himachal Pradesh, district Solan, near Shimla. I'm a yoga teacher in Vietnam last 4 years. I have a more than 11-year experience, maybe 12 year experience, maybe in yoga field. And I am playing 6 Asian Championship for India, Yoga Federation of India. Yoga Federation of India से हमने 6 एशियन चैंपियनशिप खेली है। 2016, 17, 18 आई एम विन गोल्ड मेडल इन एशियन चैंपियनशिप। यू कैन ऑल्सो सर्च इन गूगल, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं योगी कुलजीत ठाकुर के नाम से। एंड हम आदर्श भारत से मे बी नियर अबाउट 9 मंथ से मे बी अराउंड 9 मंथ से हम आदर्श भारत के साथ जुड़े हैं। आई एम टीचिंग 2 योगा बैचेस फॉर आदर्श भारत। आदर्श भारत के हम 2 रेगुलर योगा बैचेस जो है वो टीच करते हैं। अभी हमारा थर्ड बैच है ना, राइट। थर्ड बैच हमारा चल रहा है 11 to 12:30 पे, ठीक है। और सेकंड बैच हमारा चल रहा है 3 to 4:30 इन द आफ्टरनून। तो कंप्लीट अराउंड 6 बैच हम कंप्लीट कर चुके हैं 10 बात के साथ। आपका 7वां बैच हमारा अभी चलेगा, जो कि 11 तारीख से चलेगा, नियर अबाउट मंडे से चलेगा, प्रॉप्स योगा, ठीक है। सो आई एम BA in yoga. I have a yoga teacher training course, yoga diploma in naturopathy. I am also BSc student in pharmaceutics. I am also working in pharma industry, Dr. Reddy in Baddi, and 3 year. My sponsor Dr. Reddy, Dr. Reddy मेरी sponsor थी for all international events के लिए, but currently I am resigned the federation. हमने federation का resign दिया है और now I am professionally work in yoga field. ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं अपने बैच के बारे में, ठीक है। हमारा बैच जो है वो 11 तारीख से शुरू हो रहा है, प्रॉप्स योगा, ठीक है। प्रॉप्स योगा का मतलब होता है टूल्स के साथ योगा करना। अगर आपको एडवांस पोस्चर्स में करने में डिफिकल्टी होती है, बॉडी चोक है, बॉडी स्टिफ है, आपका बैलेंस नहीं बन रहा है, सपोर्ट नहीं किसी चीज की अगर आपको मिल रही है, तो आपको प्रॉप्स योगा सीखना चाहिए। प्रॉप्स योगा इज वेरी गुड फॉर योर इम्प्रूव योर बैलेंसिंग, स्ट्रेंथिंग एंड योर पोस्चर एंड पोस्चर अलाइनमेंट, ठीक है। प्रॉप्स योगा में जो कॉमनली मेन जो प्रॉप्स यूज किए जाते हैं वो है आपका ब्लॉक एंड स्ट्रैप। ये कॉमन रहता है, हर क्लास में इसका यूज किया जाता है, ब्लॉक एंड स्ट्रैप, ठीक है। ब्लॉक का काम होता है ब्लॉक करना किसी चीज को, ठीक है। स्ट्रैप का काम होता है किसी चीज को ग्रिप करने के लिए। उसके बाद हमारा प्रॉप्स आता है व्हील योगा। व्हील योगा इज वेरी गुड फॉर योर बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। उसके बाद आती है बॉल योगा। बॉल योगा इज गुड फॉर योर बैलेंसिंग। बैलेंसिंग को इम्प्रूव करने के लिए बॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एंड ऑल्सो गुड फॉर योर बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है चेयर योगा। चेयर योगा इज ऑल्सो गुड फॉर योर बैक बेंडिंग, स्ट्रेंथिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग ऑल्सो। उसके बाद हमारा आता है स्टिक। स्टिक योगा इज गुड फॉर योर स्ट्रेंथिंग एंड स्ट्रेचिंग, स्पेशली फॉर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के लिए स्टिक योगा जो है वो बहुत 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 अच्छा होता है, ठीक है। तो आज हमारा डेमो क्लास है, ठीक है। डेमो क्लास में हम आपको हर एक चीज के छोटे छोटे स्टेप जो है वो हम आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। स्टिक योगा का थोड़ा सा एक पार्ट हम आपको करके दिखाएंगे, सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन रहेगा। इफ यू वांट ट्राई विद मी, अगर आप भी मेरे साथ करना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट वॉचिंग यू, हम आपको नहीं देखेंगे बिकॉज इट्स डेमो क्लास। आपने सिर्फ मेरे को देखना है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे हम स्टिक योगा करेंगे, दंड योगा करेंगे, ठीक है। दंड योगा में कैसे आप अपने एडवांस पोस्चर्स कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको सिखाएंगे। नंबर 2 पे हम व्हील योगा करेंगे। व्हील योगा के साथ हम अपने ब्लॉक्स का भी यूज करेंगे। नंबर 3 पे हम अपनी बॉल योगा करेंगे। बॉल योगा के आपको 1-2 स्टेप हम करके दिखाएंगे। उसके बाद अगर हमारे पास समय होगा तो हम चेयर योगा भी ऐड करेंगे, ठीक है। चले तो सेशन शुरू करते हैं हम आज का, ठीक है। चले, कोई भी सेशन योगा का शुरू करना हो हमेशा एक पॉजिटिव वेव के साथ करना चाहिए, ओम के उच्चारण के साथ करना चाहिए, एक पॉजिटिव रिदम के साथ करना चाहिए, ठीक है। तो सभी मेरे साथ सुखासना में आ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में, कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें बंद, चेहरा शांत और बॉडी रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास, deep inhale, exhale.
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Om chanting. Deep inhale. 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 लंबा गहरा श्वास. Deep inhale. Exhale. Rinse your palms together. Stay, touch your eyes. Stay. Slowly open your eyes and say Namaste. थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम. Spine should be straight. Neck rotate clock and anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, 1. दोनों हाथ ऊपर. लंबा गहरा श्वास. Inhale. Interlock your palms. Elbows should be straight. Chin up and chin down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale. दोनों हाथ पीछे. Interlock your palms. Head down and stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now slowly come back. Inhale. दोनों हाथ ऊपर. लंबा गहरा श्वास. Exhale. Palms down. Okay. तो सबसे पहले हम आज आपको एक डेमो प्रेजेंटेशन देंगे कि जो कौंडनिया नाचना किया जाता है, ठीक है, उसको आप स्टिक के साथ कैसे कर सकते हैं, दंड के साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है, विद सम हेल्प. ठीक है, आपने सिर्फ मेरे को देखना है. अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने ओर से ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले स्टिक आपके पास होनी बहुत जरूरी है. ठीक है, जो नए कुछ मैक्सिमम तो जो है वो पुराने मेंबर्स हैं. ठीक है, तो जो स्टिक का जो साइज है, ठीक है, जो थिकनेस है स्टिक की पकड़ने की थिकनेस जो है
वो आपकी पकड़ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके पाम्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जो स्टिक की हाइट है जो स्टिक की, वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाइट 5.5 फीट है तो आपकी स्टिक का हाइट कम से कम 5.8 होना चाहिए। आपकी हाइट से 3 इंच 3 इंच समझते हो, है ना? 3 इंच ज्यादा होना चाहिए, 2, 3, 4, 5 इंच ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपकी हाइट से 6 कम नहीं होना चाहिए, बस आपकी हाइट से 1, 2, 3, 4, 5 इंच 6 लंबा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? लुक मी, ये हमने यहाँ पे स्टिक रखा, ये देखो। अभी जो स्टिक है वो मेरे हाथों से थोड़ा सा इस तरफ और थोड़ा सा इस तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। ये इस तरह से आपका स्टिक, ये एल्बो बैंड नहीं होना चाहिए स्टिक के साथ, एल्बो स्ट्रेट रहने चाहिए स्टिक के साथ, इस तरह से। ये इस तरह से भी थोड़ा सा रहना चाहिए और इस तरह से भी थोड़ा सा रहना चाहिए, ठीक है। ये आपकी स्टिक की एक्यूरेट हाइट है, इतनी हाइट आपकी स्टिक की कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। स्टिक के साथ कौंडनिया नाचना कैसे किया जाता है, ठीक है। जो हमने एडवर्टाइजमेंट की थी उसमें भी आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, ठीक है। तो उसमें कौंडनिया नाचना कैसे करते हैं स्टिक के साथ, जब आप प्रोफेशनली हो जाएंगे। एक पैर यहाँ पे रखा, एक पैर यहाँ पे रखा, स्टिक को उठाया एंड पुट योर स्टिक बैक ऑन योर नेक, इस तरह से, ठीक है। ये है एडवांस, ठीक है। ये क्या है? ये है एडवांस, ठीक है। सीधा लिया, डायरेक्ट स्टिक को यहाँ पे रखा। तो ये कौन सा पोस्चर हो गया? अभी फ्लाइंग बटरफ्लाई एडवांस पोस्चर। कौन सा हो गया? फ्लाइंग बटरफ्लाई एडवांस पोस्चर, ठीक है। अब यहीं से हमें कौंडनिया नाचना करना है। कौंडनिया नाचना कैसे करेंगे? बेंड योर एल्बोज, एल्बोज को आपको बेंड करना है एंड लिफ्ट हिप अप, आपको अपने बटक्स को अप करना है। हाउ टू डू दिस? Look your right palm and your left palm. Bend your elbows under to your knees, घुटनों के अंदर लेके गए and then slowly try to lift your body up like this. ये, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये कौन सा पोस्चर हो गया आपका? कौंडनियानासना, ठीक है। उसके बाद आप और भी यहाँ पे वेरिएशन कर सकते हो। और क्या वेरिएशन कर सकते हो आप? एडवांस भूम नमन आसना, एडवांस फ्रंट स्प्लिट आप यहाँ से कर सकते हो। बट इट्स नॉट अ इजी, ये इजी नहीं है। इसको करने के लिए आपकी हिप ओपनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसको करने के लिए आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए, ठीक है। सो कैसे करेंगे? Boom Naman advance. Now slowly go down like this. इस तरह से है. This is your advanced Boom Naman asana. You can take a very more variations like this. Number 1, try to catch your toes. Number 2, interlock your palms and lift your hands up like this. इस तरह से भी आप यहाँ पे वेरिएशंस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 वेरिएशन क्या था? कौंडनियानासना का। नंबर 2 वेरिएशन क्या था आपका? भूम नमन आसना का। नंबर 3 वेरिएशन जो ये हमने किया, ये है आपका फ्लाइंग। फ्लाइंग मतलब उड़ती हुई तितली, फ्लाइंग बटरफ्लाई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो यू कैन ऑल्सो टेक नमस्ते भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देन स्लोली लाइक दिस, यू पुट योर वन हैंड एंड देन स्लोली मेक योर बैलेंस इज गुड एंड देन से नमस्ते विद योर बोथ पार्म्स। डन इट। उसके बाद आप यहाँ पे और भी वेरिएशंस कर सकते हैं। साइड टू साइड ट्विस्ट आप कर सकते हैं आप अपनी बॉडी को, सेम लाइक दिस, टर्न टू योर राइट साइड, पुट योर स्टिक डाउन लाइक दिस, ठीक है। एल्बो बेंड, दूसरा हाथ आपने ये फ्लाइंग में रखा, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड लुक अपोजिट साइड, ठीक है। सेम यू कैन टर्न राइट एंड सेम यू कैन टर्न लेफ्ट साइड, आप यहाँ से लेफ्ट में भी जो है वो नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन कौन से पोस्चर्स हो गए आपके? कौंडनियानासना नंबर 1, नंबर 2 भूम नमन आसना, नंबर 3 फ्लाइंग बटरफ्लाई, नंबर 4 विद ट्विस्टिंग, नंबर 5 रिवर्स भूम नमन आसना। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। भूम नमन आसना नाभि के ऊपर यानी कि पेट के ऊपर किया जाता है। अब रिवर्स किसके ऊपर हो जाएगा? पेट का रिवर्स क्या आएगा? पीठ यानी कि कमर, कमर के ऊपर। एडवांस भूम नमन आसना आप कैसे कर सकते हैं, जिसको हम रिवर्स कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है? अभी अपने कमर के बल नीचे चले जाना है, ठीक है। साइड एंगल से आपको दिखाते हैं हम। ओके, तो साइड एंगल से आप देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है?
धीरे धीरे नीचे जाना है, ठीक है। नीचे जाने के लिए आपके पास थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी इस तरह से, ठीक है। एक हाथ आगे रखा, एक हाथ पीछे रखा, देन स्लोली 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 लाइक दिस, गो डाउन, पुट योर हैंड अप, पुट योर सेकंड हैंड अप, देन स्लोली 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 गो डाउन लाइक दिस। तो ये क्या हो गया आपका रिवर्स भूम नमन आसना, हेड डाउन, spine should be straight, lift your both hands up and then say namaste, ठीक है। यहाँ पे आप और भी वेरिएशंस कर सकते हो, ट्राई टू कैच योर टोज, टोज को भी आप पकड़ सकते हो, बेंड योर एल्बोज एंड लिफ्ट योर अपर बॉडी अप, ठीक है। ये एल्बोज आपने बेंड किया, मैक्सिमम जैसे कमर सीधी करते हैं वैसे ही, एंड लुक अप, और यहाँ से आपने अपनी स्टिक को धीरे से रिलीज कर दिया, स्टिक को छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं इसमें जो हम आपको बैच में, जब हमारा बैच रनिंग में आ जाएगा, बैच हमारा शुरू हो जाएगा, तो उसमें आपको जो है ये सारी वेरिएशंस सिखाई जाएंगी। और इस पोस्चर्स को करना क्या है, इस पोस्चर्स को करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पोस्चर्स को करने के लिए कौन कौन सी ड्रिल है, इस पोस्चर्स को करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स चाहिए, वो सभी हम आपको ग्रुप क्लास में जब हमारा बैच शुरू हो जाएगा उसमें हम आपको ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम आपको एक जो टेक्निक है वो हम आपको बताते हैं, बाकी की सारी टेक्निक्स हम ग्रुप क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो छोटी सी टेक्निक हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम आपके पास 4 ब्लॉक होने चाहिए, कम से कम। वो भी उनके लिए है जो एडवांस हिप ओपनिंग कर लेते हैं, ठीक है, जिनकी हिप ओपनिंग अच्छी है। देखो, जिनकी हिप ओपनिंग अच्छी है उनके लिए कम से कम 4 ब्लॉक उनके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपके पास 4 ब्लॉक नहीं है तो हम पिल्लो के साथ कर सकते हैं, लेकिन 2 ब्लॉक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जैसे मेरे पास मान लो डबल पेयर ब्लॉक है, तो 2 ब्लॉक को मैंने इस तरफ रखा और 2 ब्लॉक को मैंने इस तरफ रखा, ठीक है। टेक माई स्टिक, मैंने अपनी स्टिक को लिया, कहाँ पे रखा, दोनों ब्लॉक्स के ऊपर रखा मैंने अपनी स्टिक को इस तरह से, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने जो पैर थे मेरे पैरों को रखा मैंने अपने ब्लॉक्स के ऊपर और स्टिक रहा मेरा एंकल्स के नीचे, ठीक है, इस तरह से एंकल्स के नीचे, इस तरह से। ये मेरी फाइनल पोजीशन आई, दिस इज माय बेस, ये मेरा बेस है, ठीक है। यू नीड टू स्ट्रॉन्ग योर बेस, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आपका एडवांस पोस्चर अपने आप जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना बेस को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ साथ आपकी फॉरवर्ड बैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप स्टिक के नीचे जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी फॉरवर्ड बैंडिंग अच्छी नहीं है तो आपको अपनी हाइट इंक्रीज करने की जरूरत है। जितना हाइट ऊपर आएगा उतना ही इजी होगा आपको नीचे जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया होगा, ठीक है। नहीं भी अगर आपको इतना समझ आया तो डेफिनेटली आपको ग्रुप क्लासेस में जरूर समझ आएगा, ठीक है। एक छोटा सा डेमो, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन विद ब्लॉक्स, ठीक है। 2 ब्लॉक्स हमने यहाँ पे रखे, 2 ब्लॉक्स हमने यहाँ पे रखे, स्टिक हमने यहाँ पे रखा, स्टिक के ऊपर हमने अपने पैरों को रखा, यहाँ पे दोनों हाथों को नीचे लेके गए, पुट माई वन हैंड ऑन योर स्टिक, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड किया, स्टिक को उठाया और गर्दन के पीछे लेके गया मैं इस तरह से, ये एडजस्ट किया एंड देन दैट्स इट, ठीक है। ये हमारी एक छोटी सी टेक्निक थी विद 2 ब्लॉक्स। अगर आप इतना नीचे नहीं जा सकते हो तो आपको इतना हाइट इंक्रीज करना है, इतने से भी नहीं होगा तो इतना करना है, इतने से भी नहीं होगा तो हमें इतना हाइट इंक्रीज करना है, ठीक है। तो इस ड्रिल के साथ आप इसको कर सकते हो, लेकिन कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। कंडीशन क्या फॉलो करनी पड़ेगी आपको, कि आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छा होना चाहिए, आपका काम मसल्स अच्छा होना चाहिए, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ओके ग्रेट। तो ये हमने किया स्टिक के साथ, कौन सा पोस्चर किया, कौंडनियन आसना किया, फ्लाइंग बटरफ्लाई किया, भूम नमन आसना किया, साइड ट्विस्ट हमने किया और रिवर्स भूम नमन आसना हमने किया। एक ही सीक्वेंस में कितने पोस्चर्स आपके क्लियर हो गए, 5 पोस्चर्स आपके एक ही सीक्वेंस में क्लियर हो गए। इस पोस्चर की कम से कम, ज्यादा नहीं तो मैं कह सकता, जितना मेरे को एक नॉर्मली वर्बली याद है, कम से कम 10 या 12 वेरिएशन इस एक ही सीक्वेंस में की जा सकती हैं। 10 से 12 सीरीज एक ही सीक्वेंस में यहाँ पे की जा सकती है, ठीक है। जो कि हमने आपको सिर्फ अभी 5 सीरीज हमने आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसकी कम से कम 10 सीरीज हैं जो इससे भी ज्यादा एडवांस हो जाएंगी आगे चल के, ठीक है। ओके
तो ये हो गया आपका 6। So now we will learn about wheel yoga. ठीक है, अब हम आपको wheel yoga का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देंगे फॉर फॉरवर्ड बैक बेंडिंग के लिए। हिप ओपनिंग अभी हो गया, फॉरवर्ड बेंडिंग हमने ऐड किया इसमें, अब हम करेंगे व्हील के साथ बैक बेंडिंग। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने देखा होगा व्हील के साथ जो है वो फोर आर्म व्हील योगा पोस्चर इज वेरी गुड, बहुत अच्छा पोस्चर है फोर आर्म व्हील योगा आपकी अपर और लोअर बैक बेंडिंग के लिए। वही हम आपको ड्रिल सिखाएंगे कि कैसे आप अपनी अपर और लोअर बैक बेंडिंग को एक साथ फोर आर्म व्हील योगा पोस्चर्स में उसको कवर कर सकते हो। तो इस पोस्चर को कवर करने के लिए, इस एक्सरसाइज को कवर करने के लिए आपके पास रिंग होना चाहिए, व्हील होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे साइज बहुत मैटर करता है। ठीक है, जो आपका व्हील का आपको नॉर्मल साइज बाय करना है। आई होप आप सभी के पास रिंग होगा, मैक्सिमम यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हम पहले योगा कर चुके हैं। ठीक है, तो आप ग्रुप में कोई भी जिनके पास ब्लॉक व्हील स्ट्रैप जो भी है, आप ग्रुप में जरूर पोस्ट करें कि कौन से साइज के साथ आपका व्हील होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो व्हील की हाइट है वो मिनिमम 32 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो आपकी ब्रेथ है व्हील की वो कम से कम 16 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर 18 सेंटीमीटर का आपको व्हील मिलता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बारी आती है ब्लॉक्स की। ठीक है, ब्लॉक्स का आपको नॉर्मल साइज बाय करना है, फोम वाला ब्लॉक लेना है, वुडन ब्लॉक नहीं लेना है। ठीक है, वुडन ब्लॉक लकड़ी वाले ब्लॉक्स आपको नहीं बाय करने हैं, फोम ब्लॉक आपको बाय करने हैं। रीजन क्या है? नंबर 1, वुडन ब्लॉक चुभता है। ठीक है, जब भी आप अपने एंकल्स को, बटक्स को, पाम्स को या फिर रिस्ट को, फिंगर्स को अपने ब्लॉक के ऊपर रखेंगे तो वो आपको चुभेगा। घुटनों के नीचे रखेंगे, एल्बोज के नीचे रखेंगे तो वो आपको चुभेगा। ठीक है, अगर किसी के पास वुडन ब्लॉक है तो एल्बो को नीचे, ब्लॉक नीचे रखो, एल्बो यहाँ पे रखो और वेट डालो तो आपको यहाँ पे चुभन लगेगी, चुभन महसूस होगी, जिससे आप अपने पोस्चर पे कंसंट्रेट, एकाग्रता, ध्यान नहीं रख पाएंगे। दूसरी बात वुडन ब्लॉक की क्या है कि वो वुडन ब्लॉक आप सिर्फ उसको मैट के ऊपर ही कर सकते हो, विदाउट मैट आप वुडन ब्लॉक का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप वुडन ब्लॉक का यूज विदाउट मैट करेंगे तो वो स्लिप करेगा, स्लिप करेगा। और ब्लॉक का मतलब क्या है? ब्लॉक से ही एक मुंह से भाव आ रहा है, रोकना किसी चीज को। ब्लॉक मतलब रोक देना, बंद कर देना, एक जगह पे होल्ड करना उसे। लेकिन वुडन ब्लॉक इट्स नॉट गुड विदाउट एनी मैट एंड एनी प्रॉप्स। ठीक है, तो वुडन ब्लॉक सही नहीं है विदाउट मैट। हमें बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स हैं जो हमें विदाउट मैट भी करने होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सिख योगा कर रहे हैं तो सिख योगा के बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स होंगे जो हमें नीचे फर्श के ऊपर करने हैं और हमें साथ में ब्लॉक भी यूज करना है। तो फॉर्म ब्लॉक इज बेस्ट, फॉर्म ब्लॉक बहुत अच्छा है। पहली बात तो ये चुभेगा नहीं आपको, दूसरी बात इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, पानी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पानी में भी ये नहीं फिसलेगा, फर्श के ऊपर भी ये नहीं फिसलेगा, मैट के ऊपर तो खैर फिसलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना फॉर्म ब्लॉक बाय करने का। ठीक है, सो अभी आप देखें एडवांस बैक बेंडिंग कैसे आप अपने प्रॉप्स के साथ कर सकते हैं विद 2 वर्जन। ठीक है, 2 वेरिएशन के साथ इन वर्जन। तो यू नीड टू 1 ब्लॉक, सॉरी व्हील। आपने अपना एक व्हील लिया, इसको आपने अपनी वॉल के साथ टच करके रखा इस तरह से। ठीक है, टेक 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक आपने लिए, आपने इनको फ्रंट में इस तरह से ब्रेस्ट में रखना है। ठीक है, इसको कहते हैं हाइट, खड़े ब्लॉक को। इसको बेंड कर दिया हमने, स्मॉल पार्ट डाउन किया, इसको कहते हैं ब्रेथ। नीचे रख दिया पूरा, इसको कहते हैं फ्लैट। ठीक है, हटा दिया, खत्म। तो हमने अपने दोनों ब्लॉक्स को रखना है, कैसे रखना है? ब्रेथ पोजीशन में रखना है। ठीक है, ब्रेथ पोजीशन में रखने के बाद हमें शीर्षासना की मुद्रा लेनी है, जैसे हम शीर्षासना करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? शीर्षासना में हमें जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यू नीड टू कैच योर व्हील। आपको अपने व्हील को पकड़ना है, सर को नीचे रखना है इस तरह से, ट्राई टू टच योर हेड विद योर ब्लॉक। आपने अपने सर को अपने ब्लॉक के साथ टच करके रखना है। लिफ्ट योर नीज अप। ठीक है ना, ट्राई टू लिफ्ट योर लेग अप, श्वास भरा, एंड लिफ्ट योर बॉडी अप इस तरह से। इस तरह से आप ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी ट्राई टू बेंड योर नीज वन बाय वन, वन राइट एंड वन लेफ्ट इस तरह से। 1 टच करना है अपने व्हील पे, फिर ऊपर गए, फिर दूसरी तरफ से 2 3 4 और 5 पे होल्ड। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से किया 1 2
3, 4 and 5. Now slowly come back. धीरे से वापिस आए. बालासना, child pose में rest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, now slowly come back. तो इस तरह से पहले आपने इसको 1 by 1 जो है वो करने की कोशिश करनी है. ठीक है. अब आप इसको एडवांस लेवल पे भी कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है, अभी तो देखो आप मेरे साथ नहीं कर रहे हो, आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब ग्रुप क्लासेस में हम करेंगे इसको, तो हम इसको ब्रेक दे दे के करेंगे. ब्रेक दे दे के करने का मतलब होता है कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे. ठीक है. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. स्टेप 1 में हम सीखेंगे कि हमें कैसे जंप करना है, व्हील को कैसे रखना है, ब्लॉक को कैसे रखना है, हमारा बेस कैसा होना चाहिए, हमारी जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए. स्टेप नंबर 2 में हम पोस्चर में जाएंगे. ठीक है. स्टेप नंबर 3 में हम पोस्चर पे जाने के बाद उसकी अलाइनमेंट के ऊपर फोकस करेंगे और जो भी आपकी मिस्टेक होगी उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. विद डिफरेंट टेक्निक्स. ठीक है. टेक्निक एक ऐसी चीज होती है जो कभी भी किसी एक या सबके ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती है. ठीक है. टेक्निक डिपेंड करती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है टेक्निक. ठीक है. जो एक ही टेक्निक सबके ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि सबका बॉडी एक जैसा नहीं होगा. ठीक है. अब अराउंड 15 मेंबर्स अभी जो है वो ऑनलाइन आप मेरे को देख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि 15 के 15 पे एक ही टेक्निक यूज होगी. इट्स नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि सभी का बॉडी एक जैसा नहीं है. कुछ का स्टिफनेस ज्यादा होगा, कुछ का फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगा, कुछ का फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगा, कुछ के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और कुछ के पास स्ट्रेंथ कम होगा. तो जो टेक्निक है वो डिपेंड करेगी कि आपकी बॉडी की अलाइनमेंट कैसी है. ठीक है. सो आई हैव मैनी टेक्निक्स. हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जिससे हम आपको पोस्चर्स को बहुत इजी और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हम आपको करवा सकते हैं. ठीक है. सो अभी बात आती है एडवांस पोस्चर की. एडवांस पोस्चर्स आप इसमें कैसे कर सकते हैं. नाउ लुक मी, आप मेरे को देखें. तो सबसे पहले एडवांस आप समझ गए होंगे, हमें विद बोथ लेग्स, हमें दोनों पैरों के साथ इसको करना है. ठीक है. तो सबसे पहले आपने अपने व्हील को लो किया, हेड डाउन गया. ठीक है. And knee should be straight, knee should be straight, head down, knee should be straight. ठीक है. Now lift your body up, inhale, exhale. ठीक है. One leg down. Now you can try slowly. Second also down like this, and stay there for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके. तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एक बहुत ही इजी तरीके से अपने 4 आर्म व्हील योगा पोस्चर, हम क्या कर रहे थे अभी, 4 आर्म व्हील योगा पोस्चर. 4 आर्म मींस लाइक दिस. चक्रासना व्हील पोस्चर मीन रिंग के साथ करना. ठीक है. सो कितने एक इजी मेथड के साथ हमने अपने 4 आर्म व्हील योगा पोस्चर को कवर किया विद 1 ब्लॉक एंड 2 1 व्हील एंड 2 ब्लॉक के साथ, 2 ब्लॉक के साथ. ठीक है. तो अभी हमें क्या करना है, रिवर्स करना है, उल्टा करना है हमें. ठीक है. तो उल्टा हम कैसे कर सकते हैं, व्हील अब हमारा आगे आ जाएगा, ब्लॉक हमारे पीछे चले जाएंगे. ठीक है. ये है आपका लोअर बैक बेंडिंग के लिए. अभी जो हमने किया वो हमने किया अपर बैक बेंडिंग के लिए. ठीक है. अपर बैक बेंडिंग में आपका क्या आएगा, अपर बैक बेंडिंग में आपके शोल्डर्स, आपकी चेस्ट, आपकी अपर बैक, आपके एल्बोज. ठीक है. आपका हार्ट ओपनिंग, ये सारा का सारा आपकी अपर बैक में आएगा. लोअर बैक में क्या आता है, मेरुदंड. आपके मेरुदंड इसको कहते हैं, लोअर बैक बेंडिंग को कहते हैं. ठीक है. आपकी बटक स्ट्रेंथ, आपकी थाई स्ट्रेंथ, क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये बहुत जरूरी होते हैं आपकी लोअर बैक बेंडिंग के लिए. ठीक है. लोअर बैक बेंडिंग मेरुदंड के ऊपर की जाती है. अब आती है बात आपकी मिडल बैक की. अपर का हमने प्रैक्टिस कर लिया, लोअर का हमने प्रैक्टिस कर लिया, तो मिडल बैक कहाँ गया हमारा. मिडल बैक को आप कभी भी बेंड नहीं कर सकते हो. मिडल बैक का जो प्रैक्टिस होता है जब वो न्यूट्रल है, जब आप अपर बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस करते हो तो मिडल बैक अपर के साथ एक्टिव हो जाएगा. जब आप लोअर बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस करोगे तो अपर बैक आपका लोअर के साथ एक्टिव हो जाएगा. वो न्यूट्रल रहेगा, वो आपको सपोर्ट करता है. ठीक है. अपर बैक बेंडिंग आपको हेल्प करती है स्पाइन को बेंड करने के लिए. ठीक है. बैक बेंडिंग जो है वो 3 प्रकार से की जाती है. अपर बैक बेंडिंग नंबर 1, लोअर बैक बेंडिंग नंबर 2 और व्हाट इज योर नंबर 3, साइड बैक बेंडिंग. साइड बैक बेंडिंग हम हमेशा मिस कर देते हैं. साइड बैक बेंडिंग
आई होप आप में से कुछ जो पुराने मेंबर्स हैं उनको मालूम होगा, क्योंकि वो मेरे साथ कर चुके हैं। लेकिन साइड बैक बेंडिंग बहुत जरूरी होती है अगर आप ट्विस्टिंग सीखना चाहते हैं तो। ट्विस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आपको साइड बैक बेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अराउंड 50% ट्विस्टिंग के जो पोस्चर्स है वो साइड बैक बेंडिंग के साथ किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अभी बात आती है लोअर बैक बेंडिंग की। लोअर बैक बेंडिंग आप कैसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में 2 ही ब्लॉक रखने हैं, ठीक है। हम 3 भी रख सकते हैं, हम 4 भी रख सकते हैं, हम 5 भी रख सकते हैं। अगर इतने ब्लॉक आपके पास नहीं होंगे तो हम पिल्लो का यूज कर सकते हैं, स्टूल का यूज कर सकते हैं, चेयर का यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे आप अपनी 4 आर्म व्हील योगा पोस्चर में अपनी लोअर बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने एक प्रेजेंटेशन के लिए मैंने क्या किया, 2 ब्लॉक मैंने वॉल के साथ टच किए, रिंग को मैंने अपनी ब्लॉक के साथ टच किया, रिंग को मैंने ग्रिप किया, थोड़ा सा गैप रखा, सर नीचे रखा। नाउ ट्राई टू लिफ्ट योर बॉडी अप लाइक दिस, ठीक है। बॉडी को लिफ्ट किया, नी को टच किया मैंने अपनी वॉल के साथ, एंड ट्राई टू टच योर टोज विद योर ब्लॉक। अपने ब्लॉक के साथ अपने पैरों को टच किया, ये 1। अभी देखो आप लोअर बैक बेंडिंग मेरा पहले से ज्यादा नीचे जा रहा है। अब किया 2, 3, 4 और 5 पे होल्ड, 1, 3, 4, 5। अप किया एंड डाउन, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ स्ली बैक, धीरे से वापिस आए, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस कर सकते हो विद योर 2 ब्लॉक एंड 1 रिंग, ठीक है। अब इसको एडवांस लेवल में भी कर सकते हैं हम, ठीक है। एडवांस लेवल मतलब आप समझ गए होंगे, विद बोथ दोनों पैरों के साथ हमें इसको करना है। योगा पोस्चर एडवांस लेवल पे, ठीक है। तो 1 लेग के साथ हमने कवर किया था, नाउ वी विल डूइंग विद डबल लेग्स। अब हमें डबल लेग्स के साथ इसको कवर करना है, ठीक है। सो हाउ यू कैन डूइंग विद द डबल लेग्स। आप डबल लेग के साथ कैसे इसको कर सकते हैं, नाउ यू कैन लुक मी, आप मेरे को देखें। तो जैसे हमने पहले किया था, नंबर 1 पे ट्राई टू कैच योर रिंग, रिंग को आपको पकड़ना है, ठीक है। हेड आपका डाउन रहेगा, सेम लाइक योर शीर्षासना, जैसे शीर्षासना हम लोग करते हैं इस तरह से, ठीक है। नाउ नी शुड बी स्ट्रेट, घुटनों को सीधा किया, ट्राई टू लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप, दोनों लेग्स को आपने इस तरह से इजीली कंफर्टेबल लेवल में आपने लिफ्ट करना है। नेक को आपने स्ट्रेच करके रखना है, ठीक है। शोल्डर आपके अप साइड में होने चाहिए, नीज को टच करना है सबसे पहले विद योर वॉल, घुटनों को आपने अपनी दीवार के साथ टच किया, एंड डाउन योर हील एंड योर टोस लाइक दिस, ओके। उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है आपने, पैरों को रखो कंफर्टेबली, पुश योर बॉडी बैक लाइक दिस, स्लोली 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 इन योर एडवांस लेवल लाइक दिस। 1, हल्का हल्का पुश करो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे होल्ड करो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now slowly come back, one leg up, push your back and stay for child pose balasana. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Now slowly come back, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने व्हील और ब्लॉक का यूज कर सकते हो अपनी बैक बेंडिंग के लिए, ठीक है। अब ऐसे ढेरों सारी ऐसी एक्सरसाइजें हैं जो हम अपने व्हील के साथ कर सकते हैं, ढेरों सारी एक्सरसाइजें हैं। इतनी एक्सरसाइजें हैं कि अगर हम 6 महीने भी अगर हम चाहें तब भी वो खत्म नहीं हो सकती हैं, सिर्फ व्हील के साथ, सिर्फ और सिर्फ व्हील के साथ अगर हम चाहें तो हम 6 महीने लगातार भी रिंग योगा कर सकते हैं। इतनी सारी वेरिएशंस हैं आपकी रिंग योगा में, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने आपको एक हल्का सा, एक छोटा सा डेमो दिखाया जो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने घबराना नहीं है, हम इन एक्सरसाइजों को करने से पहले बहुत सारी बेसिक चीजें सीखेंगे, ठीक है। बहुत सारी बेसिक चीजें सीखने के बाद ही हम यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। चले, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सीखना है बॉल योगा का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा डेमो बॉल योगा के साथ,
कैसे आप अपने बॉल का यूज कर सकते हैं अपनी डेली योगा प्रैक्टिस में। ठीक है, तो ये है आपकी बॉल। ठीक है, अब जैसे स्टिक की हाइट और डायमीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट था, आपका व्हील का बहुत इंपॉर्टेंट था, सेम उसी तरह आपकी बॉल का साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बॉल का साइज भी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपका हाइट कम से कम इंडिया में एवरेज हाइट 5 फीट है, स्पेशली फॉर लेडीज। ठीक है, 5.1 to 3 एवरेज। ठीक है, और जेंट्स की नॉर्मल हाइट 5.5 और 5.6 मानी जाती है। ठीक है, तो देखो, अगर आपकी हाइट 4.9, 5 और 5.1 के बीच में है, तो आपकी बॉल का जो साइज है वो 65 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, नोट कर ले अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर आपकी हाइट 4.9, 5 फीट 5.1 के बीच में है, तो आपकी जो बॉल का साइज है वो कम से कम 65 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर आपका हाइट 5.1, 5.2, 5.3 के बीच में अगर आपका हाइट है, तो आपकी बॉल का साइज 70 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर आपका हाइट 5.3, 5.4, 5.5 और 5.6 के बीच में है, तो आपकी बॉल की जो हाइट यानी कि जो साइज है आपकी बॉल का वो कम से कम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका हाइट 5.6, 5.7 और 5.8 के बीच में है, तो आपकी जो बॉल का साइज है वो 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका हाइट एवब 5.8 से ऊपर चला गया है, तो आपका बॉल का साइज 85 to 90 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। 90 सेंटीमीटर के बाद बॉल का कोई भी साइज आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलेगा। बॉल का साइज 65 से शुरू होकर 90 तक का होता है। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, बॉल का साइज इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपका हाइट 6 फीट है, अगर आपका हाइट 5.6 फीट है, अगर आपका हाइट 5.5 फीट है और आप 65 सेंटीमीटर की बॉल के साथ करोगे, तो आप बॉल के ऊपर, बॉल आपके नीचे एक बच्चा सा लगेगी, छोटी सी बॉल लगेगी आपके नीचे लगी, तो उससे आप कोई भी पोस्चर्स कंफर्टेबली नहीं कर पाओगे, स्पेशली बैक बेंडिंग तो हो ही नहीं पाएगी आपकी बॉल के साथ। ठीक है, तो आपकी बॉल को बाय करने का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बॉल योगा का आपको बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ना बैक बेंडिंग में मिलेगा, ना ही बैलेंसिंग में मिलेगा, और ना ही आपको फोर्वो बेंडिंग में मिलेगा। ठीक है, अगर आपका हाइट 4.9, 5 फीट 5.1, 5.2 है और आपने बॉल ले लिया 80 सेंटीमीटर का, तो आपके तो पैर ही नीचे नहीं लगेंगे बॉल के ऊपर। आप बॉल के ऊपर बैठ तो जाओगे लेकिन पैर ही नीचे नहीं लगेंगे। पैर ही नीचे नहीं लगोगे तो बॉल के ऊपर बैठना ही बेस्ट है आपका। बॉल के ऊपर बैठोगे ही नहीं तो बॉल के साथ करोगे क्या? कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ देखना पड़ेगा आपको। तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बॉल आप बड़े बॉल छोटा तो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पाँव ही नीचे नहीं लगेंगे तो बॉल के ऊपर बैठोगे कैसे आप? तो इसलिए बॉल का साइज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने बॉल बाय कर ली है तो प्लीज आप अपना साइज चेक करें। अगर आपने बॉल बाय करनी है अभी, तो आप बॉल बाय करें जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि बॉल के अंदर हवा कितनी होनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगी। अगर आप 100% हवा बॉल के बीच भरोगे तो आप बॉल के ऊपर बैठ ही नहीं पाओगे, नहीं बैठ पाओगे, आप फिसलते रहोगे बार बार, आप कोई भी पोस्चर नहीं कंफर्टेबली कर पाओगे। अगर बॉल की हवा बिल्कुल आप 100% करोगे, बॉल की हवा बिल्कुल ही कम होगी तो बॉल मूवमेंट नहीं करेगी आपकी आगे पीछे। टायर में ज्यादा हवा हो तो भी नुकसान है, टायर में कम हवा हो तब भी नुकसान है। तो कितना हवा होना चाहिए बॉल के अंदर? 75 सेंटीमीटर, 75% आपकी बॉल में हवा होनी चाहिए। अब हमारे पास मीटर तो है नहीं जिससे हम चेक कर सके कि कितना 75 है कि नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस 10 या 5 ऊपर नीचे हो सकता है। कंफर्टेबली आपके बैठने पे थोड़ा सा बॉल जो है वो प्रेस होना चाहिए, इस तरह से कम इतना प्रेस होना चाहिए जिससे आपके जो बटक्स हैं वो बॉल के ऊपर अपना कंफर्टेबली एडजस्टमेंट कर सकें, जो कंफर्टेबली आपकी स्पाइन को मूवमेंट दे सके, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था,
बॉल योगा इट्स गुड फॉर योर बैलेंसिंग, बैक बेंडिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। बैलेंसिंग तो इससे बहुत अच्छी होती है, ठीक है। सो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको देते हैं हम। तो आपने क्या करना है, बॉल के ऊपर बैठना है। अब आप देखो बॉल के ऊपर बैठने पे बॉल प्रेस हो रहा है, प्रेस हो रहा है मतलब बॉल के अंदर हवा अच्छी है, रोलिंग मूवमेंट आगे पीछे काफी अच्छा हो रहा है, मतलब बहुत कंफर्टेबल मेरे को लग रहा है, ठीक है। अगर बॉल के ऊपर बैठने पे बॉल इस तरह से रहे तो मतलब बॉल के अंदर बहुत ज्यादा हवा है और आप कंफर्टेबली बॉल के ऊपर नहीं बैठ पा रहे हैं, ठीक है। बाकी बाकी की जो बातें हैं वो हम ग्रुप क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप प्रेजेंटेशन देखें फॉर बैक बेंडिंग, ठीक है। अब आपने देखा होगा एडवांस, ठीक है, पूर्ण सुक्त वज्रासना, पूर्ण सुक्त वज्रासना, ठीक है। अष्टांगा की सीरीज में उसको एडवांस राजकपोटासना से भी जाना जाता है, विन्यासा की सीरीज में उसको पूर्ण सुक्त वज्रासना के नाम से जाना जाता है। उसको हम करेंगे बॉल के साथ, ठीक है। तो उसको करने के लिए घुटने आपके जमीन पे होने चाहिए, पैर आपके पीछे की तरफ होने चाहिए, बटक आपका हल्का सा बॉल के ऊपर होना चाहिए। अब हमने क्या करना है, अपनी लोअर बैक को क्या देना है, बेस देना है, ठीक है। तो बेस क्या है, हमारा बॉल है। हमने अपनी लोअर बैक को रखना है अपने बॉल के ऊपर इस तरह से, जिससे हमें हर्ट नहीं होगा, हमें पेन नहीं होगा और हम कंफर्टेबली कर पाएंगे इस तरह से। ये अब इससे क्या होगा, स्पाइन की मसाज होगी आपकी, आपको रिलैक्सेशन मिला, आपकी स्पाइन एक्टिव होगी विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। दोनों हाथों को पीछे लेके गए, पहले हल्का हल्का वार्म अप किया, लाइक दिस, 1 2 3 4 and 5। स्टे किया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, ट्राई टू टच योर फिंगर्स ऑन योर वॉल और सॉरी फ्लोर। 1 2 3 4 5। अभी थोड़ा सा एडवांस लेवल में हमने रोलिंग करना है फ्रंट एंड बैक। कैसे करेंगे, अपने बटक्स को मूव करना है आपने आगे की तरफ इस तरह से। 1 रिलैक्स, 2 रिलैक्स, 3 रिलैक्स, 4 रिलैक्स, लास्ट वन 5 एंड होल्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। अगर आप अपने पैरों को पकड़ सकते हैं तो जरूर पकड़ने की कोशिश करनी है इस तरह से, ठीक है। अब देखो कितने इजी तरीके से हमने इस पोस्चर को कवर किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, अब धीरे से वापस आ जाओ। और करना चाहते हो तो और भी यहाँ पे ढेरों सारी वेरिएशंस जो है वो हम कर सकते हैं। साइड बैक बेंडिंग कर सकते हैं, अपर बैक बेंडिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब धीरे से वापस आए, नमस्ते करें, श्वास भरा और छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाए, ठीक है। तो ये था आपका एक छोटा सा डेमो विद बॉल एंड बैक बेंडिंग का, ठीक है। अभी हम आते हैं आपकी बैलेंसिंग के ऊपर। बॉल के साथ बैलेंसिंग पोस्चर्स आप कैसे कर सकते हैं उसका आप छोटा सा एक डेमो देखें। इस तरह से बॉल के ऊपर बैठे, बटक्स को हम आगे लेके गए, दोनों हाथों को हमने रखा पीछे इस तरह से, ठीक है। ये किया, बॉडी को पुश किया आगे की तरफ। नाउ ट्राई टू लिफ्ट योर वन लेग अप एंड ट्राई टू लिफ्ट योर बोथ लेग्स अप इस तरह से, ठीक है। बैलेंसिंग योगा पोस्चर है लेकिन इट्स गुड फॉर योर बैलेंसिंग एंड गुड फॉर योर शोल्डर ओपनिंग, also good for your hip opening। now slowly advanced halasana, आप इसको रिवर्स पश्चिमोत्तानासना के नाम से भी जानते होंगे। ये और यहीं पे हिप ओपनिंग आपने कर लिया ये अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। इससे आपका बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आप अपनी होल्डिंग भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। 1 2 3 4 5। ओके, नाउ स्लोली कम बैक, ठीक है। तो ये एक प्रेजेंटेशन था आपका बैलेंसिंग के साथ, ठीक है। लेकिन मुश्किल है ये करना, आई नो, हम सबको मालूम है कि बहुत मुश्किल था, देखने में और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी पोस्चर्स है ये, बहुत ही इजी मेथड के साथ, बहुत ही इजी ट्रिक के साथ, बहुत ही इजी और कंफर्टेबल विदाउट एनी पेन के साथ हम इन सभी पोस्चर्स को बहुत ही कंफर्टेबली हम कर सकते हैं। इस बैच में बहुत सारे हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये बहुत सारे आसनास विद इन 30 मिनट, आधे घंटे में टेक्निक के साथ इन सभी पोस्चर्स को कवर कर लिया था, ठीक है। तो जो भी नए मेंबर्स इस ग्रुप में आए हैं उन सबका स्वागत है, योगी कुलजीत ठाकुर उन सबका स्वागत करता है। और मैं आपको
आश्वासन देता हूँ, मैं आपको एक पॉजिटिव वेव के साथ कहता हूँ कि आप इन सभी पोर्शंस को बहुत ही अच्छे, बहुत ही इजी मेथड के साथ और बहुत ही कंफर्टेबली जो है वो आप इनको बहुत ही इजी मेथड के साथ जो है वो आप इन सभी पोर्शंस को कर सकते हैं, ठीक है। चेयर योगा जो है वो हमारा थोड़ा पेंडिंग रह गया, ठीक है। तो चेयर योगा हम आपको एक शेड्यूल बता देते हैं कि किस शेड्यूल के साथ हम चलेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें करना है व्हील योगा, ठीक है। तो आपके पास व्हील होना बहुत जरूरी है मंडे को, ठीक है। लेकिन मंडे और ट्यूसडे हमारा एक लर्निंग सेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उसमें एक नए मेंबर्स होंगे, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट डे आपका इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हम पहले 2 सेशन जो है वो हम बेसिक लेवल पे रखेंगे, ताकि मैं आपको पहचान सकूं कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ कितना है, आपके अंदर स्टैमिना कितना है करने का, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को जो है वो सिलेबस बना सके हम आपका, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे व्हील योगा, ठीक है। व्हील योगा में आपको स्ट्रैप चाहिए और आपको ब्लॉक चाहिए, ठीक है। व्हील योगा कम से कम हमारा 2 हफ्ते चलेगा, ठीक है। व्हील योगा के बाद आएगा हमारा बॉल योगा। बॉल योगा में भी आपको ब्लॉक और स्टेप हेल्पिंग में चाहिए, ठीक है। तो बॉल योगा भी मिनिमम आपका 2 वीक तो चलेगा ही चलेगा, इसमें आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा चेयर योगा, सॉरी स्टिक योगा आएगा। उसके बाद हमारा दंड योगा हम करेंगे। स्टिक योगा में भी आपको स्ट्रैप चाहिए और ब्लॉक चाहिए हेल्पिंग पोजिशन में, ठीक है। वो भी हमारा अराउंड जो है वो 2 वीक चलेगा, ठीक है। 2 और मिनिमम 3 वीक भी चल सकता है। उसके बाद हमारा आएगा चेयर योगा। चेयर योगा पे थोड़ा फोकस हमारा ज्यादा रहेगा, क्यों? क्योंकि चेयर योगा में बहुत सारे एडवांस पोस्चर्स जो है वो बहुत सारे किए जा सकते हैं, तो चेयर योगा पे फोकस ज्यादा होगा। नियर अबाउट 3 वीक का हमारा चेयर योगा का जो है वो सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो चेयर अगर अभी आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, चेयर का जो सब्जेक्ट्स है वो हमारा लास्ट में चलेगा। लेकिन व्हील और बॉल आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका यूज विद इन 1 मंथ हो जाएगा। स्टिक योगा का यूज आपका 2nd मंथ में शुरू होगा, ठीक है। तो व्हील का अगर किसी को साइज में कंफ्यूजन है, तो आप वीरेंद्र सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप अंकित सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और साइज, स्टिक का साइज, कोई भी आपको अगर इंक्वायरी करनी हो, आप अंकित और वीरेंद्र सर से कर सकते हैं। उनको मालूम है साइज हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, लेंथ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, ठीक है। एंड आई होप आपने जो क्लास एंजॉय किया होगा, ठीक है। अगर आपको डिफिकल्ट लगा होगा तो आप बिल्कुल अपने आप माइंड से निकाल दें, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि टेक्निक आपको हमने डेमो में नहीं बताया कि टेक्निक क्या क्या होनी चाहिए। हमने सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप होप आप क्लास में आए, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, जो भी योगा लवर है, आप उनको भी इन्वाइट करें, और विद इन 3 मंथ आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आप मान के चलें, फर्स्ट डे आप फोटो अपनी क्लिक करें और आफ्टर 3 मंथ आप अपने आप को जज करें, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। होप आपने क्लास एंजॉय किया होगा। जल्दी हम मिलेंगे, मंडे को हम मिलेंगे, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। नमस्ते, हरिओम।